से इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार लवादी है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और बेसिकली मैं इंडियन एयरफोर्स में था। मैंने 20 इयर्स इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया एज ए जूनियर वांट ऑफिसर, ठीक है। मैं वहाँ से पूरा 20 इयर्स सर्व किए करके मैंने ज्वाइन किया था। उसके साथ मैंने लर्निंग के लिए बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था, ईएई लिया था और ईएई के साथ साथ मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट किया, उसको मैंने बहुत अच्छा डेवलप किया और 2 साल उसको भी हमने बहुत बढ़िया चलाया। और उसके साथ साथ मैंने चैनल पार्टनर लिया 21 फर्म में और उसमें मैंने डायरेक्टर अवार्ड जीता है, धन वर्षा दिया, करियर डिफेंस स्कूल की केस स्टडी क्लोज करी। उसके साथ साथ गोवा अचीव किया और अभी लेटेस्ट नवंबर में स्टार्ट किया था तो मेरी रैंक नंबर 1 थी पूरे बड़ा बिजनेस में। मैंने 19 लाख का बिजनेस किया था सिंगल हैंडेड और साथ साथ अभी हम अच्छा कर रहे हैं। और हमारा एक ही पर्पस है, पूरी जैसे पहले घंटे को सर्व करा तो हमारा एमएसएमई कैसे ग्रोथ करे, हमारा एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं, चाहे विवेक सर हो गए, चाहे प्रांशु सर हो गए, चाहे विवेक सर हो गए या पूरी टीम हो गई। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपनी एमएसएमई को क्या इतना एम्पावर करें, चाहे वो जो कहते हैं ना 5 फंक्शन होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, इन सब में एम्पावर करके हम उनको कैसे एम्पावर करो लॉन्ग टर्म में उनको एसएमई आईपीओ से और फाइनल ऑन बोर्ड मेन आईपीओ तक लेके जाएं। तो इसमें ही हम अपनी जो आसपास की जो चीजें होंगी, वो स्किल्स होंगी, वो सब हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारी सबसे बड़ी जो भूमिका हमारे प्रोडक्ट की रहती है, जिसको हम एसपीजी भी कहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हमारी एलएफपी लीडरशिप फनल है। जो कोई मेरे को बता सकता है लीडरशिप फनल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब लीडरशिप फनल क्यों एक पर्सन को अटेंड करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? कोई भी अनम्यूट करके 4-5 लोग मुझे बता सकते हैं? आप थोड़ा इंटरेक्टिव भी रखेंगे, हम थोड़ा मैं आपसे भी सीखूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिखाऊंगा। कुछ चीजें मैंने भी कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, एक एक पॉइंट करके अनम्यूट करके बता सकते हैं कि लीडरशिप फनल में क्यों आना चाहिए एक बिजनेसमैन को, आपका दिल क्या कहता है, आपकी कन्विक्शन क्या कहती है? सर अनम्यूट कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम उन सारे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स को ज्वाइन करना चाहिए जिन्होंने अभी या तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और दूसरा जिन्होंने अपना बिजनेस एक लेवल तक के ले आए हैं बट आगे उसको ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं उतनी, या फिर उसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी उनकी जो समस्याएं हैं मैन पावर की या फाइनेंशियल, जो भी समस्याएं उनकी बिजनेस रिलेटेड है, उनको अगर उनको दूर करना है तो उनको लीडरशिप फनल प्रोग्राम जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेल डन मैम। और मेरे को Naren sir, 4 लोग और can I चाहिए जो say बताएं। something here? Very good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Naren sir, I just want to say that we have a 52 framework. So, like, चलो हम हिंदी में बोल रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं सबको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैन पावर, सेल्स, एचआर, फाइनेंस। तो हमारे पास जो 52 फ्रेमवर्क है वो इतने पावरफुल, उनकी स्ट्रेटेजीज इतनी अच्छी है, और जो विवेक और 8 पीपल काम करते हैं, अगर उन सबको स्टार्टिंग में जो हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम 3 डेज का होता है उसमें ही विवेक सर 5-6 हमारे जो फ्रेमवर्क होते हैं वही वो ऑन द स्पॉट बता देते हैं, तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉल्व हो जाती है, और वो बिजनेस की बारीकियों को 3 दिन में इतने अच्छे से समझता है, हम उसको इतने डेप्थ में समझाते हैं। फिर हमारे पास जो कोचेस हैं जो उसे 1 साल तक सपोर्ट करते हैं 1-to-1, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो हम उन्हें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि हाउ जो आपका कस्टमर है वो आपको स्टिक कैसे रह सकता है, जो पॉलिसीज है, तो कस्टमर को इतना नहीं पता होता डेप्थ में, वो कहीं ना कहीं स्टिक होता है। तो हम उसे ईच एंड एवरीथिंग वी प्रोवाइड द कस्टमर के, ऑनलाइन कस्टमर को कैसे लाना है, जो प्रॉब्लम वो सोच भी नहीं सकता वो प्रॉब्लम हम उसको विवेक सर बताते हैं। फिर जो हम उसको कोचेस प्रोवाइड करते हैं जो हैंड टू हैंड सपोर्ट करते हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जो अकेले खुद से नहीं कर सकता। पैर आगे रखो। ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच भारती मैम, थैंक यू सो मच। और बताएंगे हेलो लोग सर। और बता सकते हैं प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज सर, प्लीज। जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लीडरशिप फंड प्रोग्राम से ये बेनिफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को, जो कि उसके अंदर एक हेजिटेशन, एक डर होता है। जो बिजनेसमैन गलती करके वो उतना इनको ऐसा टाइम करो, लेकर इस तरफ सीखे, कर दो, इस तरफ।
जो गलती करके उतना टाइम लेके सीखेगा, उसको एक गलती करके सीखा हुआ रीडिंग मटेरियल मिल जाता है, जो हर स्टेप में क्या डिसीजन लेना है मुझे, डिसीजन मेकर बन जाता है सर। ठीक है ना? तो गाना और तुम अंदर का अपने उसका उसमें डर सुनो बाहर ना, निकल बाहर जाता है। जाकर एक ये क्या पीछे ना तरीका। आप एक बारी कोई अनम्यूट है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। कोई लेडीज की आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुन्ना जी बोलिए प्लीज। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि लीडरशिप प्रोग्राम में जो बिजनेसमैन जैसे कि जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको डर होता है कि हम कौन सा डिसीजन लेंगे और मिस्टेक होगा, तो वो रीडिंग मटेरियल मिल जाता है उनको। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं ना, जो बिजनेस में जीरो से लेके हीरो बने हैं, और कौन कौन से मिस्टेक करने का कारण से उन पीछे हो जाते थे, उनको एक रीडिंग मटेरियल मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम आगे डिसीजन लें तो पता नहीं क्या होगा, तो एक अंदर का उनका क्वेश्चन से आंसर साथ में बाहर निकलता है कि हम इस स्टेज में ये डिसीजन अगर लेते हैं तो हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो लीडरशिप प्रोग्राम ये उनको क्लैरिटी देती है। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। और दो लोग और बताना चाहेंगे प्लीज। दो लोग और बताना चाहेंगे। विवेक सर, ये म्यूट हो पाएंगे ये लोग? विवेक सर अनम्यूट हो पाएंगे ये सब? विवेक सर अनम्यूट हो पाएंगे? अनम्यूट कर लीजिए विवेक सर, अनम्यूट। सर, लीडरशिप फनल ऐसे बिजनेस ओनर्स के लिए जो ट्रेडिशनली बिजनेस रन कर रहे हैं, खुद बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, सारे काम खुद ही करते हैं, परचेज भी खुद करते हैं, सेल्स भी खुद करते हैं, अकाउंटिंग भी खुद करते हैं। उनको ट्रेडिशनल बिजनेस से लेके मॉडर्न सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लीडरशिप फनल में आना चाहिए, जिसके द्वारा ओनर डिपेंडेंट से सिस्टम ड्रिवन बिजनेस पे वो शिफ्ट कर सके, जिसके द्वारा उनको प्लेटफॉर्म मिले कि जिसके द्वारा वो अपने ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे फोकस कर सके। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। एक पर्सन और बता पाएंगे? एक पर्सन और बता पाएगा? कोई भी पर्सन, खासकर जिसने ज्यादातर अटेंड नहीं किया हो, लेकिन उसको फिर भी कन्विक्शन से वो काम कर रहा है, अभी तक अटेंड ना करा हो, लेकिन वो लक्ष्मण जी आप बता पाएंगे? लक्ष्मण रावत जी, गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग। मुझे अनम्यूट किया गुड है। मॉर्निंग अरविंद जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, तो टू बी लीडर इन हिज इंडस्ट्री, जिसको भी अपनी इंडस्ट्री में लीडर बनना है, यानी कि सबसे आगे रहना है, उसे ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सिंगल लाइन आंसर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने सब बढ़िया करा, और एक बार अपने आप को पैट कर दो, वेल डन। हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है, ठीक है, तो वेल डन, अपने आप को पैट कर सकते हो सब लोग, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी देखिए, जो मेरी परसेप्शन है कि मैं कहता हूं कि लीडरशिप फनल में 7 रीजन से सबसे ज्यादा मुझे जो स्ट्रांगली लगता है, ठीक है, मैं एक पीपीटी बाद में शो करूंगा, लेकिन मैं आपको 7 बताता हूं। अगर किसी भी बिजनेसमैन को 3 चीजें करनी होती है, और तीनों में चीजें विवेक बिंदर सर ही बताते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अगर आपने उनको बोल सकते हो कि आपने नॉलेज बहुत ली होगी सर, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन अगर आपको एग्जीक्यूशन करनी है, सॉलिड एग्जीक्यूशन करनी है और सुपर सॉलिड एग्जीक्यूशन करनी है, तो लीडरशिप फनल आपके लिए। अगर आपको एग्जीक्यूशन करनी है, सॉलिड एग्जीक्यूशन करनी है और सुपर सॉलिड एग्जीक्यूशन करनी है, तो आपको लीडरशिप फनल अटेंड करना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर आपको हैंड होल्डिंग फ्रेमवर्क कोच चाहिए, जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करे, आपके साथ रहे 1 साल सफर में, तो इसलिए आपको लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क अटेंड करना चाहिए। तीसरा, अगर आप अपनी किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री फील्ड के 1-to-1 कंसल्टिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हो मैं अपनी इंडस्ट्री की रिगार्डिंग अपनी 1-to-1 प्रॉब्लम सोल्व करूं, तब आपको ये नोट भी कर सकते हो आप, ताकि आप जब कब बोलो तो आपको और कन्विक्शन भी आएगी, और आपको मतलब हम 1% बेटर बन रहे हैं। मुझे पता है आप सब लोग सेल कर लेते हो, एलएफपी कंसल्टिंग कर लेते हो, आपने बहुत सेल करा होगा, लेकिन मैं अपनी नॉलेज, और जैसे मैंने भी काफी करी है, 55 मोर देन एलएफपी और 15 सीजीपी सेल कर चुका हूं, तो मेरी भी एक्सपीरियंस है लाइफ का जो मैं करता हूं, तो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं। कंसल्टिंग 1-to-1 कंसल्टिंग, आपको वहां पे इंडस्ट्री कंसल्टेंट से मिलने का मौका मिलता है जिनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। फोर्थ, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्र सर से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछने का मौका मिलता है वहां पे।
पांचवा, आपको HNI नेटवर्क, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां पे कौन लोग होते हैं, 1000 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ के पर्सन आए होते हैं, तो उनसे आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। HNI नेटवर्क बोल सकते हो, HNI, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स कहते हैं उनको, ठीक है। 6, आज पूरे बिजनेसमैन में आपने बहुत सारे लोगों से बात करी होगी, तो वो लोग कहते हैं सर हमें फंडिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो सर आपको ना वहां पे आइडिया लग जाता है कि आपको फंडिंग किस तरीके से मिल सकती है। आपको पब्लिक फंडिंग मिल सकती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा टर्नओवर वाला होता है, वो फंडिंग ढूंढ रहा होता है, उसको ये नहीं पता होता 2.5 करोड़ के पैड पे भी वो SME IPO जा सकता है। तो वहां से आपकी सर फाइनेंस की आपकी इवेल्युएशन हो जाती है कि आपको कौन सी तरह की फंडिंग मिल सकती है। तो आपको अगर फंडिंग चाहिए तो आप वहां पे आके अपनी इवेल्युएशन करवा सकते हो अपने बिजनेस की, और आपको पता लग जाएगा आपको फंडिंग किसके लिए एलिजिबल हुआ, ठीक है। और लास्ट में आपको SAP, 7वां पॉइंट है, SME IPO की गाइडेंस मिल जाती है वहां पे आपको, क्योंकि वहां पे SME IPO के लोग होते हैं, वहां पे आप उनसे बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि मेरे लिए एलिजिबल, मेरे को SME जाने चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और मेरे में क्या गैप है, ठीक है। तो ये LFP के 7 रीजन हैं जो आपको लगता है हर पर्सन को आप बोल सकते हो कन्विक्शन के साथ, जो बिल्कुल न्यू भी है, न्यू ज्वाइनिंग भी है। अगर ये 7 चीजें भी बोल दोगे तो आपको एक कन्विक्शन आएगी, खुद को भी कन्विक्शन आएगी कि होता क्या है। अब मैं आपको PPT शो करूंगा। मैंने अपनी ना कुछ 24 लर्निंग शेयर करी है, जिसमें आपको ये बताना है क्या आपको पता है, आगे क्या लगाना है लिख लो, क्या आपको पता है आप आगे लगा सकते हो। जो भी मैं वर्ड्स बोलूंगा इससे क्या आप कंसल्टेंट लगोगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसी लर्निंग्स होगी, जब आप किसी कस्टमर से बात करोगे और वो कुछ भी लाइन बोल दोगे तो उसको लगेगा हाँ यार इस पर्सन को नॉलेज है और ये पर्सन बिल्कुल कंसल्टिंग की वे में बात कर रहा है, तो आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं आप PPT शो कर रहा हूं। नरेंद्र सर, PPT विजिबल है अभी, आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर लीजिए। नरेंद्र सर, आप अनम्यूट अनम्यूट कर लो, म्यूट पे हो गया नरेंद्र सर, म्यूट पे हो गया आपका, अनम्यूट कर दो आप। चैट पे भी आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है सर, एक सेकेंड। जैसा भी अभी आपकी आवाज आ रही है नरेंद्र सर। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड सर। मैं अब आ रही है सर, अब स्क्रीन दिख रही है, अब मेरी साउंड आ रही है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन विजिबल है, अभी साउंड क्या आ रहा ओके है ओके, आपका? ओके, ठीक है। परफेक्ट। सबसे पहली लर्निंग है हमारी, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आपको पता है कि बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए, बिजनेस की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपको क्या पता है कि आप हमारा बिजनेस किस तरीके से होना चाहिए, बिजनेस की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो हम उनको बता सकते हो
कि सर आपको पता है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल और ग्रोइंग विदाउट योर प्रेजेंस होना चाहिए। क्या आप इस मॉडल पे काम कर रहे हो कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है, सस्टेनेबल भी है और ग्रोइंग भी हो रहा है और आपके बिना प्रेजेंस के? तो अगर आप ये चीज बोलते हो तो कस्टमर को लगता है हाँ यार मेरे पास तो नहीं हो रहा, तब फिर बोलते हो कि आप जबरदस्त हो। इसलिए आपको लीडरशिप फनल में आनी चाहिए, क्योंकि हम तीनों चीजों पे आपके काम करते हैं, चारों चीजों पे काम करते हैं कि आपको बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, सस्टेनेबल स्टेबल कैसे बनाना है और ग्रोइंग कैसे, ताकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती रहे और आपके बिना बिजनेस कैसे चले। तो यही चीजें हम आपको लीडरशिप फनल में सिखाते हैं। तो आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो, वैसे एलएलपी में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली लर्निंग ये है, हम पीपीटी शेयर कर देंगे लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, क्या आपको पता है कि हमारे बिजनेस में अगर एक्सपेंशन करनी हो, बिजनेस को आपके बिना चलाना हो, तो 3 टी लगते हैं, टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। क्या रखती है? टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। तो आप क्या 3T फॉर्मूला के बारे में जानते हैं? कैसे टीम बनानी चाहिए, कैसे टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, कैसे एआई को, सीआरएम को, ईआरपी को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को आपकी बिना चला सकते हैं? क्या आप अपनी ट्रेनिंग में एसओपीस ला सकते हैं क्या? तो वो सब चीजें जो अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। वो हम आपको उसको 3T फॉर्मूला के बारे में इंडिकेशन दे सकते हैं, उससे लगेगा एक बिजनेस आईक्यू में, मतलब एक बिजनेस टर्म्स आईक्यू में लगेगा आपका, ठीक है। तीसरी लर्निंग है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें एक्सपेंशन करनी है, सर हमें बिजनेस को हमारे को बहुत एक्सपेंशन करनी है। तो आप उनसे ये पूछ सकते हो सर आपका अभी ग्रोस मार्जिन क्या है, सर अभी आपका कैश फ्लो कैसे चल रहा है। तो जब आप उनसे ये बात करते हो तो वो कहता है मेरा कैश फ्लो खराब है, या मेरा ग्रोस मार्जिन तो नेगेटिव में चल रहा है, या मेरे तो मार्जिन बचता ही नहीं है। तो आप उनको एक स्टेटमेंट बोल सकते हो, सर आपको क्या पता है, एक्सपेंशन विदाउट ग्रोस मार्जिन इज कमिंग सुसाइड एंड विदाउट कैश फ्लो इट इज इमीडिएट सुसाइड, जो डॉक्टर विवेक मिंदर सर भी एलएलपी में सिखाते हैं। तो उससे लगेगा अच्छा, उसको लगेगा ओके ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो फिर उसको वो आपसे जुड़ेगा, वो कनेक्ट करेगा, कहेगा हाँ यार एक नॉलेजेबल बंदा मेरे से बात कर रहा है, ठीक है। फिर हमारी फोर्थ लर्निंग है, बिजनेस इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो आप उनसे पूछ सकते हो सर आपको क्या पता है, अगर बिजनेस बिल्कुल स्केलेबल मॉडल पे जाना है तो आपको पता है एक बिजनेस का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या? सर आप जानते हैं मार्जिन मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मतलब आपको मार्जिन में हाई मार्जिन भी काम करना पड़ेगा और वॉल्यूम पे भी काम करना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो। और वो कैसे करना है हम अपनी लीडरशिप फनल में सिखाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करना बताते हैं कि कैसे इसको अप्लाई कर पाए। फिर आप अदानी के विल्मर का भी एग्जांपल दे सकते हो कि 2% वो मार्जिन पे काम कर रहा था, लेकिन बाद में उसने मतलब सेल कर दिया और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर सब में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वहां पे मार्जिन बहुत कम पर चल रहा था और वहां पे उसको 15 से 20% मार्जिन मिल रहा था जो दूसरे बिजनेस थे। तो उनको ये भी पता लगेगा कि सर आपको कौन से बिजनेस सेल करने हैं और कौन सा बिजनेस को ओपन करना है। तो आपको यही पता लग जाएगा कौन से बिजनेस में पैसा डालना है और कौन सा बिजनेस आपको ओपन करना है। तो इससे आपको ये बहुत पता लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस चलाऊं कि ना चलाऊं, क्वेश्चन पूछते हैं कई बार बिजनेस में। तो आपको बता पाएंगे सर, आप क्रॉस चेक कर पाओगे कि आपका बिजनेस मार्जिन मल्टीप्लाई वेलोसिटी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम आपको बताते हैं कैसे आप मार्जिन मल्टीप्लाई वेलोसिटी पे काम करें, ठीक है। फिर बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, चाहे कपड़े वाले हो गए, चाहे वो ट्यूब वाले हो गए, बहुत सारे जिनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम होता है, इन्वेंट्री होती है। तो आप उनसे ये पूछ सकते हो क्या आप अपने बिजनेस में कभी आपने एफएस एनालिसिस किया है या एबीसी एनालिसिस किया है? तो वो पूछेगा एफएसएन क्या होता है। तो सर एफ का मतलब होता है फास्ट, एस का मतलब होता है स्लो और एन का होता है नो। तो आप उनको छोटा सा एग्जांपल भी दे सकते हो। सर जब बहुत पहले डॉक्टर विवेक बिंदर सर की बात हुई थी पतंजलि से, जब आचार्य बालाकृष्ण जी बैठे थे तो उनके 400 एसक्यू थे। जब विवेक बिंदर सर के बैठे तो उनके लेस देन 50 उन्होंने एसक्यू कर दिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्टॉक नॉन मूविंग था और उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से ही उनका काफी, और हेवल्स का भी सर एग्जांपल देते हैं कि 5 करोड़ का स्टॉक ब्लॉक था किसी हेवल्स का स्टॉकिस्ट का, लेकिन जब उसकी एफएस एनालिसिस करवाया गया तो बाद में पता लगा वो 5 करोड़ के पर्सन ने उसको 60 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब 60 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब आप उनको बोल सकते हो कि एफएस एनालिसिस कैसे हो सकता है, आपको क्या पता है, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफएस एनालिसिस कैसे करते हैं? तो बोलता है हाँ। क्या आपने ईआरपी लगा रखी है? उस पर ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हो।
क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ईआरपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ईआरपी की अगर फुल फॉर्म जाननी हो, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी कहते हैं उसको। क्या आपने ईआरपी लगा रखी है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं 4 तरह, मतलब डॉक्टर विवेक सर कहते हैं 4 तरह की मार्केट होती है। तो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी पोजीशनिंग क्या है। आप ये क्वेश्चन लिख लो, आपकी पोजीशनिंग क्या है सर, आपकी मार्केट में पोजीशनिंग क्या है। क्या आप चाइनीज मार्केट में काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में काम कर रहे हो, वैल्यू फॉर मनी में काम कर रहे हो, या प्रीमियम मार्केट में। तो क्या आपको पता है कि सर 4 तरह की मार्केट होती है, 4 तरह की पोजीशनिंग होती है। तो आप कौन सी मार्केट में काम करना चाहते हो। कई बार लोग कहते हैं ना मैं कौन सी मार्केट में काम करूं, मेरा मार्जिन कम बचता है, या मेरे को प्रीमियम में काम करना है, कैसे करूं। तो सर हम यही सिखाते हैं कि आपको कौन सी मार्केट, कौन सी पोजीशनिंग करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट की कौन सी पोजीशनिंग करनी चाहिए। चाइनीज करनी चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिक करनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी करनी चाहिए, या प्रीमियम करनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारी सातवीं लर्निंग है जो बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे में ये गैप है, मैन पावर की दिक्कत होती है, मैन पावर अच्छी नहीं मिलती, या हमारा मतलब मार्जिन अच्छा नहीं है, या हमें फाइनेंस वर्किंग कैपिटल की दिक्कत है, या नेगेटिव कैश फ्लो है, या हमारी एसओपीज नहीं बने हुए। तो आप उनसे पूछ सकते हो, क्या आप 8 पीस ऑफ बिजनेस का सीक्वेंस जानते हो। क्या आप बिजनेस का सीक्वेंस जानते हो। क्या आपको पता है पहला पी प्रॉब्लम होता है, दूसरा पी प्रोस्पेक्ट होता है, तीसरा पीपल होता है, चौथा प्रोडक्ट होता है, फिफ्थ प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग होता है, 6 प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस होता है, 7th होता है प्रॉफिट, और लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए सब काम करते हैं वो पर्पस है। अगर पर्पस स्ट्रॉन्ग होगा तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग सर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसलिए वो अपने कहीं ना कहीं बिजनेस में गड़बड़ा जाते हैं। तो आप लिख भी सकते हो, अगर आपको लिखना है तो मैं फिर से बता देता हूं। पहला पी होता है प्रॉब्लम, दूसरा पी होता है प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट, तीसरा होता है पीपल, चौथा होता है प्रोडक्ट, फिफ्थ होता है प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, और 6 होता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, और 7th होता है प्रॉफिट, ठीक है। और सबसे बड़ा जो होता है, अगर किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, अगर आपको लीगेसी बिजनेस बनाना है तो आपका पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक ए टाटा, ठीक है। वो अपनी 66% वेल्थ जो है एक बहुत ही नोबल काज में, फिलैंथ्रोपी में डोनेट कर देते हैं। जैसे विवेक बिंदर सर का भी वो है कि 5 से 55, मतलब मैं जितनी भी वेल्थ कमा रहा हूं मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग, मतलब एक जो 5 साल से बच्चे जिनके पास वो ना हो, और जो 55 साल से ऊपर है जिनके पास मतलब कोई केयर करने वाला, तो उन लोगों को मिला के एक बहुत बड़ा आश्रम बनाना चाहता हूँ। पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी कंट्री को जीडीपी को इंक्रीज करना ही पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम सब जुड़े हुए हैं। तो 8 पीस ऑफ पर्पस आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपनी कंपनी का, ये हम वहां पे आपको सिखाते हैं। ये हम आपको लास्ट दिन विवेक बिंदर सर खुद बताएंगे, ठीक है। अब बहुत सारी कोर लर्निंग भी है कि मैंने इस बार भी सीखी थी कि रिमूविंग रॉन्ग कस्टमर इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमारी जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं हम रॉन्ग कस्टमर्स पे काम कर रहे होते हैं, जो बहुत कंप्लेनिंग भी होता है, बहुत आपकी एनर्जी भी सक करता है, और आपके साथ भी होता होगा, बहुत कस्टमर होते हैं। तो आपको कैसे उसको रिमूव करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम आपको सिखाते हैं कि कौन से कस्टमर्स पे आपको ज्यादा टाइम देना है और कौन से कस्टमर पे कम टाइम देना है। आरएफएस एनालिसिस भी बताते हैं, ठीक है। और रिपीट फ्रीक्वेंसी वाला जो बार बार कस्टमर आते हैं और उन पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, हाई पेइंग कैपेसिटी पे ध्यान देना है। अपना सबसे बड़ा जो कस्टमर है उस पे आपका सबसे पोटेंशियल कस्टमर लगाना होता है, बहुत बड़ा आपका सेल्समैन लगाना होता है, और जो कम जो कम पेइंग वाले होते हैं उन पे ही अलग लेवल पे लगाना होता है। तो इसका भी हम आपको गाइड करते हैं कि कौन से कस्टमर पे आपको किस तरीके से ध्यान देना है। तो आपको रॉन्ग कस्टमर कैसे रिमूव करना है वो भी हम आपको वहां पे सिखाएंगे। तो उसके बाद 9th लर्निंग, बहुत सारे कहते हैं सर मार्केटिंग बहुत कर रहा हूं लेकिन सेल नहीं हो रही है। तो उनको ये समझा सकते हो कि सर आपको पता है अगर आपकी सेल भी डाउन हो रही है और मार्जिन भी कम हो रहे हैं तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी, प्रोडक्ट रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। अगर कोई बोले सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपकी सेल कैसी है, कैसे सेल भी डाउन हो रही है, क्या मार्जिन, क्या सर मार्जिन भी कम हो रहा है, तो सर आप मार्केटिंग कर रहे हो, हाँ यार मैंने और मार्केटिंग बढ़ा दी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग और करवा रहा हूँ। तो सर आपको अब मार्केटिंग नहीं करवानी है, आपको प्रोडक्ट चेंज करने का वक्त आ गया है। और यही हम आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट को चेंज कैसे किया जाए, पिवोट कैसे किया जाए। पिवोट एक शब्द होता है, स्टार्टअप की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है कि कब अपने आप को चेंज करना है, प्रोडक्ट को कब चेंज करना है। पिवोट की PIVOT, पिवोट कहते हैं उसको, ठीक है। तो आपको कब अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, कब अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना है।
ये आप उनको पूछ सकते हो। फिर होता है KLT फॉर्मूला। बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन नहीं हो रही सर, पर्सन सब कुछ जान के जा रहा है लेकिन आगे जा नहीं रहा, ले नहीं रहा कस्टमर। तो उनको बोल सकते हो क्या कस्टमर आपका जो आपका प्रोडक्ट है क्या वो सबको पता लग रहा है? नो। KFR होता है नो। एल्फार, क्या कस्टमर लाइक करता है आपके प्रोडक्ट को, क्या ट्रस्ट करता है? अगर आपका KLT फॉर्मूला सही है ना तो सेल्स अपने आप हो जाती है नॉर्मली, प्रोडक्ट ले लेते हैं लोग। जैसे एग्जांपल ब्रिटानिया, मारुति, इनको क्यों लोग लेते हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्ट उनको जानते हैं, ब्रिटानिया एक अच्छा प्रोडक्ट है, लाइक भी करते हैं जब उनको यूज करते हैं। और तीसरा उनको ट्रस्ट होता है क्योंकि ब्रांड है। और हमारे डॉक्टर LFP में भी यही बात है, KLT फॉर्मूला कहते हैं इसको। इससे आपकी सेल्स हो रही है, बढ़ती है। ठीक है। फिर क्या आप जानते हैं कि आप कौन से ऐसे 5 इनिशिएटिव लें जिससे आपका बिजनेस, अगर आपका लेस देन 50 करोड़ है तो वेगनर सर कहते हैं 3x, और आपका मोर देन 50 करोड़ है तो 2x कैसे हो जाए? तो 5 इनिशिएटिव कौन से ऐसे लेने चाहिए? तो क्या अगर नहीं पता तो सर हम लीडरशिप फनल में आओगे, वहां पे हम आपको सिखाते हैं, वहां पे आपको एग्जीक्यूट करना बताते हैं कैसे उसको बिजनेस में अप्लाई करना है। तो 5 इनिशिएटिव क्या लेने चाहिए? फिर हमारा होता है सर आपको क्या पता है कि SPC मॉडल क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट कंपनी कैसी बनाई जाती है? लेस SKU के साथ, स्टॉक कीपिंग यूनिट के साथ आप मोस्ट प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हो? आपको याद है, अगर कोई LFP में आएगा तो चिली पनीर का एग्जांपल बहुत देते हैं कि आपका ब्रांड अगर एक रेस्टोरेंट है, उसका एक प्रोडक्ट रखो और उसी के नाम पर रखो चिली पनीर, chilipaneer.com, तो वो चिली पनीर के रेस्टोरेंट स्पेशल। तो आप भी क्या अपने जो भी बिजनेस मॉडल है, क्या उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट से आप अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल लेके जा सकते हो? जैसे बजाज हेलमेट ऑयल का सर एग्जांपल देते हैं कि वो 33% प्रॉफिट में है। मतलब एक ही वो जो बजाज हेलमेट, बजाज कंपनी है, जो कंज्यूमर है, वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है। वो क्या बना रही है? बजाज हेलमेट ऑयल। आपने भी यूज किया होगा अपने घर में। वो 33% मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च करती है, 33% मार्केटिंग पे करती है और 33% प्रॉफिट अपने घर में लेके जाती है। तो क्या आप ऐसे मॉडल को सीखना चाहेंगे कि जिसमें आपको 33% मार्जिन आए और आपका कोई स्टॉक कीपिंग, आपका इन्वेंट्री में भी ज्यादा स्टॉक ना बचे, और आपकी जो कस्टमर है वो भी जल्दी से, मतलब आपका प्रोडक्ट पुल प्रोडक्ट हो, पुश प्रोडक्ट ना हो? तो वो चीजें भी हम आपको सिखाते हैं। तो सीखना चाहेंगे कि SPC आपको सिंगल प्रोडक्ट कंपनी कैसे बनना है? क्या? हाँ, तो सर आप लीडरशिप फनल में आइए, वहां पे हम आपको बताएंगे। अब बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं, बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि सर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन हमें ये नहीं पता लगता हम मार्केट में क्या है। तो सर आपको पता है कि आपको क्या पता है कि लोग आपको जाने क्या, लोग आपको पहचाने क्या? मतलब आपको क्या एक सिग्नल दे रहे हो मार्केट में जिससे लोग आपको जाने? तो आप उनको ये पूछ सकते हो सर आप कस्टमर को क्या सिग्नल देते हो जिससे लोग, कस्टमर आपको एक सिंगल पॉइंट में जानने लग जाए? जैसे टाटा के बारे में क्या बोलते हैं, जब ट्रस्ट का नाम आता है तो हम ब्रांड में टाटा बोलते हैं। आज वोल्टास टाटा की ब्रांड है, समझ रहे हो? तो जो आपकी क्रोमा है वो भी टाटा की ब्रांड है। लोग क्रोमा पे जाते हैं तो कहते हैं यार टाटा का प्रोडक्ट है, यार अच्छा ही होगा, क्रोमा वाले सर्विस अच्छी ही देंगे। वोल्टास का लेते हैं तो यार कुछ भी हो एसी है, लेकिन वोल्टास के एसी में कभी दिक्कत नहीं आ सकती जो टाटा प्रोडक्ट है। तो क्या आप कस्टमर को बोल रहे हो, क्या कस्टमर को एक ऐसा सिग्नल दे रहे हो कि आप फेमस हो? तो जैसे टाटा का एग्जांपल दे सकते हो ट्रस्ट के लिए। तो आप क्या ऐसी कंपनी बनना चाहोगे जिससे एक सिग्नल से पता लग जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में? बहुत सारे खासकर FMCG में जो होते हैं, डील कर रहे होते हैं या दूसरे में डील रहे होते हैं, क्या आपको पता है सर एक स्ट्रेटजी होती है, कॉल फॉर द एसेंशियल, सोल द नॉन एसेंशियल? क्या आपको पता है एक स्ट्रेटजी होती है, कॉल फॉर द एसेंशियल, सेल द नॉन एसेंशियल? जैसे आप लोगों की भाषा में बताता हूँ, कभी भी किसी बड़ी ब्रांड में जाओगे, आप D-Mart में जाओगे या वो करे, वो क्या करे, चीनी, तेल, छोटी जो चीजें होती है बेसिकली वो बड़ी सस्ती रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर जब वो कोई चीनी लेने आता है, दूध लेने आता है, उसमें मार्जिन तो 1 रुपए ही होता है। लेकिन जब वो लेने आता है तो बिस्किट भी लेके जाता है, चॉकलेट भी लेके जाता है, डीओ भी लेके जाता है। तो उससे क्या रहता है, वो पर्सन की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है जो पूरी बिल का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रीमियम में भी वो कमा लेता है। कभी आपने कपड़े की शॉप्स पे देखा होगा, वो कपड़े की शॉप्स के साथ आगे आगे डीओ रख लेते हैं, बेल्ट्स रख लेते हैं। आप ब्लैकबेरी पे गए होंगे, आपने लुई एलवी पे गए होंगे, तो बहुत सारे लोग क्या आगे वो इसलिए क्योंकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे, आप तो जूडियो भी करते हैं भाई, कि आप जूडियो पे कपड़े लेने जाओ तो आप देखोगे डीओ, बेल्ट्स, ये सब रख लेते हैं, उसमें मार्जिन ज्यादा होता है, इनको 30 to 40% मार्जिन रखते हैं।
तो जहां पे वो कमा नहीं रहे होते वहां पे वो कमा लेते हैं, मार्जिन कवर हो जाता है। तो कॉल फॉर द एसेंशियल, सेल द नॉन एसेंशियल वाली आप सर बिजनेस की स्ट्रेटजी जानते हैं? कहता नहीं। तो सर यही सिखाने के लिए आप हमारे लीडरशिप फनल में आओ, हम आपको वहां पे बताएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जब बड़े आप किसी बड़े टर्नओवर वाले से बात करोगे तो वो फाइनेंस की बहुत बात करता है, सर हमारे को अभी एक्सपेंड करना है, हमें फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना है, सब कुछ करना है। तो आप उनको बोल सकते हैं क्या आप ओसीडी के बारे में जानते हो? क्या आप ओसीडी के बारे में जानते हो? बोलते हैं नहीं जानता। सर उसका मीनिंग होता है ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या होता है ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर? जब आप फंडिंग के लिए बात करते हो तो सर अभी लेटेस्ट हमने एक लूनो सोलर कंपनी को 20 CR की फंडिंग दिलवाई, ठीक है, और हमने उसको, तो उसमें क्या रहता है जब आपका आईपीओ आएगा तब या तो आप इक्विटी में दे दो या आप उसको, या जो आपका पैसा है वहां पे आप जब 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 आपको मतलब आईपीओ आ जाएगा उसको पैसा मिलेगा वो आप रिटर्न कर सकते हो। तो इक्विटी या डेब्ट दोनों में आप रिटर्न कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी फंडिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो वहां पे आएंगे, तो आप लीडरशिप फनल में आएंगे तो मैं आपकी स्पेशलिस्ट एसएमई आईपीओ से कंसल्टिंग करवा दूंगा, फाइनेंस स्पेशलिस्ट से। तो इसलिए आप अगर जानना चाहते हैं और उसको कैसे अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं, मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा, ठीक है। फिर 16वीं लर्निंग है IRPR, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन। मतलब ये एक तरह की मीडिया ब्रांडिंग है। सर क्या आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो नेशनल वाइड पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए, ट्रस्टवर्दी बन जाए, लोग आपके ब्रांड के बारे में पुल प्रोडक्ट बन जाए, आपका पुल ब्रांड बन जाए? फिर हाँ जानता हूं कि सारे लोग जाने मेरे को। सर एसएमई आईपीओ से पहले आप जानते हो कि लोग आपके जो भी आपका जो शेयर है कभी गिरे ना और वो शेयर स्टेबल रहे और ग्रोइंग रहे। हाँ मैं जाना तो सर हम जो लीडरशिप फनल के बाद ना हमारे स्पेशली कंसल्टेंट होते हैं वो आपको IRPR भी करवाते हैं। इटरेशन मतलब उससे क्या रहता है, ये ना एक तरह की ब्रांडिंग है। आपने देखा अभी विवेक बिंदर सर ने बीच में शेयर किया था, कई न्यूज़पेपर्स में नाम आया था, वो IRPR का ही पार्ट है। मतलब अहमदाबाद मिरर का बारे में अभी कल परसों सर ने स्टेटस लगा रखा था, मैंने कल ही सर का स्टेटस देखा था। तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, दैनिक जागरण में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सब में ना न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो क्या होता है जब कोई नेट पे सर्च करेगा ना आपकी ब्रांड के बारे में, वो आर्टिकल ऊपर हो जाएगा, SEO हो जाता है। तो होता क्या है, लोगों ना जो आपका दूसरे जो आपके जो मार्केट में प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं या आपकी ब्रांड के बारे में रिसर्च करते हैं, खासकर इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्ट, तो वो लोग ना आपके बारे में क्रेडिबिलिटी बिल्डअप हो जाती है। हाँ यार इसको तो बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने दे रखा है। तो वो हम ऑर्गेनिक भी करवाते हैं, ये नहीं कि हम उसको पैसे देके करवाते हैं, ऑर्गेनिक वे में करवाते हैं ताकि आपकी जब आपका एसएमई आईपीओ चला जाए तो उस पर तब आपकी स्टोरी पहले ही चली जाए, लोगों को एक आप पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। अब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ना तो एसएमई आईपीओ का प्राइस कम नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये चीजें हम सिखाते हैं आपको। तो हम आपको IRPR के बारे में बोल दोगे तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा अगर बंदा थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा तो। फिर उनको ये बोल सकते हो सर आपको पता है जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, चाहे अंबानी हो गए, चाहे बारनानी साहब हो गए, चाहे डॉक्टर विवेक बिंदर सर हो गए, जो जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ये दो पार्ट में अपना बिजनेस रखते हैं, GOT और OOT। विवेक बिंदर सर बार बार बोलते हैं ये बात, बार बार बोलते हैं कि अपना जो पहले का टास्क है सुबह 8 से 2 उसको कैसे रखना चाहिए और 2 से 8 क्या रखना चाहिए। तो सर अगर आप GOT और OOT में अपना बिजनेस पार्ट अपना टाइम बांट लोगे तो सर आपका जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, इंक्रीमेंटल नहीं एक्सपोनेंशियल होगी। ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क क्या होते हैं, नया कस्टमर कैसे लाना है, न्यू फंडिंग कैसे लानी है, न्यू स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, न्यू इनोवेशन क्या लानी है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क होते हैं। क्या सर आप GOT में काम करते हो कि OOT पे काम कर रहे हो? ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क क्या होते हैं, जो मेंटेन आपके बिजनेस को मेंटेन करते हैं, आपके बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू चल रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए आपके एग्जिस्टिंग टीम जो चल रही है वो होती है। अगर आपको न्यू हायरिंग करनी है, न्यू सीनियर लीडरशिप लानी है तो वो GOT में आना चाहिए, ठीक है। फिर विवेक बिंदर सर एक 80 लर्निंग बता रहा हूं कि वो कहते हैं क्या अगर जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ठीक है, जो पहला दिन का सेशन रहता है उसमें बोलते हैं आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। तो सर आप जब वहां पे आते हैं तो आपको हाई इंडिविजुअल रेफरेंस पॉइंट बहुत मिलते हैं। तो आपको लगता है, आप कहते हो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती या मेरे पास फंडिंग नहीं थी, मैं छोटे शहर से था, तो सारे आपके मिथ दूर हो रहे वाले, क्योंकि आपके जैसे ही पर्सन आते हैं वहां पे और आप जब उनसे मिलते हो तो आपको लगता है ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सर हम आपका सबसे बड़ा लीडरशिप बनाने का क्या है, आपका एसोसिएशन बहुत अच्छे लोगों से मिलता है, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल लोगों से मिलता है। दूसरा आपका इंटरप्रिटेशन चेंज होता है, क्योंकि अभी तक आप सोच रहे थे
कि रेवेन्यू ही पैसा है, प्रॉफिट ही आपका पैसा मिल रहा है, आपके हाथ में पैसा है। लेकिन जब वहां पे आपका मिथ एक बहुत बड़ा टूटता है कि जो आपका जो कैश फ्लो होता है वो रियल किंग होता है, ना कि आपका रेवेन्यू। प्रॉफिट भी किंग नहीं होता, कैश फ्लो बहुत बड़ा किंग होता है। तो वो समझ आता है कि अभी तक आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारी टूटेगी वहां पे। अभी तक आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट आ गया तो मैं बिजनेस में 10% प्रॉफिट में हूँ, मेरा 10% मार्जिन है। लेकिन आपको ये समझ आएगा कि सर जब 3 महीने बाद वो पैसा तो आपका जीएसटी अभी कट गया, लेकिन बाद पैसा तो आपको 3 महीने बाद आएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन भी होगी। और आपके साथ जो घटना हुई उसको कैसे बदलाव कर सकता है, आपका माइंडसेट कैसे बदलता है, वो इंटरप्रिटेशन आपको सीखने को मिलेगी। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन आपको सीखने को मिलेगी। विवेक बिंदर सर का एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाते हैं। तो अगर आप, और उसके साथ आपको एक्शन कौन कौन से ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम आपको कुछ से 5 से 6 फ्रेमवर्क करवाते हैं, तो आपको वहां पे एक्शन लेना भी बताते हैं कि आपको क्या क्या एक्शन लेना है, आपको रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। तो ये सब चीजें हम आपको वहां पे बताते हैं, ठीक है। अपनी टीम कैसे रखनी है, ये सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद नोवेल लर्निंग होती है। आप बहुत बार सर क्या आपके साथ होता है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या आपके साथ होता है सर, आप एम्प्लॉइज को काम देते हो और काम होता नहीं है, कहता हाँ होता है। तो सर आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आप उनका क्लियर कट KRA KPI बना रखा है, क्या आपने कुछ उनके डैशबोर्ड बना रखे हैं, कहता नहीं। तो क्या इसीलिए आपको आना है। तो उनको ये बोल सकते हो सर जो आप एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करते हो वो नहीं वो करते, जब आप इंस्पेक्ट करते हो तब आपका रिजल्ट आना शुरू होता है एम्प्लॉय से। तो आप ये लाइन बोल सकते हो जो आप एम्प्लॉय से एक्सेप्ट करते हो उससे रिजल्ट नहीं आएगा, एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे। जब आप जब उन पे इंस्पेक्ट करोगे तब आपको रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए KRA KPI और डैशबोर्ड बनते हैं सर, वो हम आपको सिखाते हैं। इससे आपके बिना बिजनेस आपका एम्प्लॉय बिना माइक्रो मैनेज हुए काम करने लग जाता है। आपको डेली उनको कॉल नहीं करना पड़ेगा। क्या आप 8 AM 8 PM ग्रुप के बारे में जानते हो, कह रहे नहीं जानता, तो सर हम वहां पे सिखाएंगे कि 8 AM 8 PM ग्रुप को अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमोडिटी बिजनेस में कर रहे होते हैं, चावल बेच रहे होते हैं, गेहूं बेच रहे होते हैं या स्टील बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको बोल सकते हैं कमोडिटी बिजनेस में आपने देखा है कई आपके भी कस्टमर होंगे 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, 1% मार्जिन होता है, ठीक है। तो आप उनको बोल सकते हो सर कमोडिटी बिजनेस में भी आप प्रीमराइजेशन, कस्टमाइजेशन और स्पेशलाइजेशन से अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। तो बोलते हैं ये कैसे करना है, तो सर इसीलिए हम आपको लीडरशिप पैनल में आइए, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। जैसे एक बासमती एग्जांपल सर, एक चावल का एग्जांपल लेते हैं दावत राइस का, कि चावल तो चावल है ना, चावल ही बिकेगा। मोमो तो मोमो है, मोमो के, लेकिन वाव मोमो ने वही चॉकलेट मोमो बना लिया, वही चाइनीज वो उसमें चाउमीन मोमो बना लिया, उसमें स्ट्रॉबेरी मोमो बना लिया, तो उसमें प्रीमराइजेशन दे दी, ठीक है। अब ऐसे ही आइसक्रीम में भी देखा होगा, आइसक्रीम तो आइसक्रीम थी ना, लेकिन उसमें ओरियो आइसक्रीम ले आए लोग, उसमें आपका जो फ्रूट आइसक्रीम ले आए, उसमें शुगर फ्री आइसक्रीम ले आए। तो प्रीमराइजेशन, स्पेशलाइजेशन, कस्टमाइजेशन है। उसकी प्राइस जो 20 रुपए की आइसक्रीम है वो 60 रुपए की, 100 रुपए की बिकने लग जाती है। चावल होता है, बिरयानी चावल ले आए, पुलाव चावल ले आए, तो उससे क्या वो चावल जो 60 रुपए का था वो सीधा आपका 200 रुपए 150 रुपए चला जाता है। तो कमोडिटी बिजनेस को कैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, प्रीमराइजेशन, कस्टमाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर आपको पता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो 5 आवर से आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप होती है। आपकी रेटिंग क्या है, आपको कस्टमर रिव्यू कैसे करते हैं, कितना रिपीट रेट है, कितना कस्टमर रेफरेंस देता है, और आपके कस्टमर का रिटेंशन क्या है। सर अगर आपके बिजनेस में 5 आवर्स आप अप्लाई करते हो, तो कह रहे नहीं करता, सर हम यही सिखाएंगे आपको। रेटिंग कैसे आपकी रेटिंग कैसे बढ़े, रिव्यू कैसे आपको कस्टमर अच्छा दे, आपका कस्टमर रिपीट कैसे आए, रेफरेंस कैसे दे, और रिटेंशन कैसे रहे, ये सब चीजें हम आपको लीडरशिप पैनल में सिखा रहे हैं। तो क्या आप सीखना चाहेंगे, अगर हाँ तो आप लीडरशिप पैनल में आ सकते हैं। तो ये वर्ड आप यूज करके अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और स्ट्रेटजी भी लर्निंग होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। मतलब जो हम इंडिया, कोई लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आपके कस्टमर हैं, वो कई लोगों के होंगे, बात भी हो रही होगी, तो आप उनको ये वर्ड यूज कर सकते हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। उसमें क्या रहता है कि हमारे इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया में अभी बन नहीं रहे हैं। जैसे एयर प्योरीफायर का नाम लेते हैं कि एयर प्योरीफायर इंडिया में लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बन रहा नहीं है। तो आप उनको बोल सकते हैं सर हम आपको ये प्रोडक्ट के बारे में इनोवेशन बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भी आपको गाइडेंस दे देंगे जब हमारे लीडरशिप पैनल में आप क्या जानना चाहेंगे।
कोई कहता है ना मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सर आप इसके लिए हमारे गाइडेंस के लिए आप हमारे आ सकते हो, वहां पे मैं आपकी कंसल्टिंग भी करवा दूंगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, तो वो भी आपको तभी आपको लीडरशिप फनल के लिए उनमें एक्साइटमेंट जाग जाएगी। फिर लास्ट में होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे कंपटीशन की वजह से बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो सर आप कंपटीशन को कैसे कर सकते हैं, कंपटीशन को बीट कैसे कर सकते हैं? लैंड माइन अप्रोच की तरह। वो कहते हैं ना, कोलगेट क्या बोलता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो लैंड माइन अप्रोच है, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि दूसरे वाले पे नमक नहीं है। आज तक क्या बोलता है? सबसे तेज। इसका मतलब जो दूसरे चैनल है वो तेज नहीं है। तो आप लैंड माइन अप्रोच यूज करते हैं क्या अपने बिजनेस में? कहता नहीं यूज करता। तो सर हम लैंड माइन अप्रोच कैसे यूज करनी है, आप हमारे लीडरशिप फनल में आ गया, वो हम आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और लास्ट में डॉक्टर विजय से एक बहुत बड़ा लेसन सिखाते हैं सबको कि अपना प्रोडक्ट विदाउट डिस्काउंट कैसे दें, अपना प्रोडक्ट विदाउट डिस्काउंट कैसे दें। तो उसमें 4 चीजें बहुत बड़ी सिखाते हैं सर। पहला, माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेस्ट टोटल वैल्यू ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अपनी यूनिकनेस पहले कस्टमर को बताओ, ठीक है, उसके बेनिफिट्स बताओ जो कस्टमर के लिए हो, और उसको गणित की फॉर्म में बताओ कि इस गणित की फॉर्म में, जैसे अगर मैं आपके 50,000 बचा रहा हूं तो 50,000 मल्टीप्लाई 12 महीने, तो मैंने एक साल में आपके, अगर मैंने एक महीने में आपके सर 50,000 सेव करवाया तो मैं एक साल के अंदर आपके 6 लाख रुपए की सेविंग करवा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट अगर 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए है, तो सर ये प्रोडक्ट और ये अगर 5 साल भी चलता है और दूसरा प्रोडक्ट सिर्फ 1 साल के अंदर चलता है, तो सर 4 साल में ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, कम से कम में आपके 24 लाख रुपए ये प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, टोटल वैल्यू, मतलब जो कॉस्ट है उसको कम करके उसकी वैल्यू इतनी क्रिएट कर दी ताकि उसकी कॉस्ट कम लगने लगे। तो ये 24 लर्निंग्स थी, और जो मैंने चीजें बोली ये लीडरशिप फनल की जो लर्निंग है, आप अपने अगर बिजनेसमैन अपने जो भी लोग हैं उनको अप्लाई करोगे अपने कस्टमर्स में, तो आपको काफी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये लर्निंग्स थी जो मैंने ऑब्जर्व करी और मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, और इसकी वजह से देखोगे मैंने जो भी मैंने सीजीपी और अपने एलएफपी भी क्लोज करे, तो ये मेरी और भी बहुत सारी थी, लेकिन अभी टाइम कम है तो मैंने ये लर्निंग शेयर करी। ठीक है, और बस अभी आपका कोई क्वेश्चन है कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा बस ये मकसद था कि 1% आपको बेटर बनाओ। मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत कुछ आता होगा, मुझे भी बहुत, लेकिन मेरा रिवाइज होना था और मैं चाह रहा था कि मैं अपनी नॉलेज शेयर कर दूं। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा आप प्लीज कुछ बता सकते हैं, और कुछ आपको कुछ पूछना है कुछ भी पूछ सकते हो, लीडरशिप फनल की कोई वर्ड्स भी पूछ सकते हो, मुझे सब कुछ मतलब माइंड में भी है, याद भी है, आप पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी। विवेक सर, मेरी तरफ से इतना ही था सर। हाँ जी नरेंद्र सर, बिल्कुल मैं सुन रहा था, और 24 की 24 लर्निंग सर आपने पूरा का पूरा डिकोड कर दिया एक तरीके से लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो है हमारा। ओके, सो भाई लोगों कैसा लगा आपको नरेंद्र सर का सेशन, नरेंद्र सर का ये एफर्ट्स, उनका प्रयास, पूरी जो वो मैंने बताया ना, हर बार हर लीडरशिप फनल प्रोग्राम को वो अटेंड करते हैं, वो साक्षी होते हैं उस प्रोग्राम के, और वहाँ नोट्स बना, हर बार जब मैंने देखा, हर बार जब जब आते हैं ना तब तब नोट्स बनाते हैं। क्यों नरेंद्र सर, हर बार मैंने देखा आपको, आप हर बार नोट्स बनाते हो, तो क्या होता है उनकी लर्निंग जो है ना वो इकट्ठा होती जा रही, जमा होती जा रही, जमा होती जा रही, जमा होती जा रही, और इतनी जमा हो गई कि आज वो 24 बेस्ट लर्निंग के रूप में आप सबके साथ में जो है नरेंद्र सर ने शेयर कर दिया। उससे फायदा पता है क्या होगा? उससे फायदा ये है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग हो सकता है नहीं जा पाते लीडरशिप फनल प्रोग्राम में ना, इवेंट में आप नहीं जा पाते, तो आपको क्रक्स पता चल गया कि वो कौन कौन सी लर्निंग जो है ना, विवेक बिंदा सर जो है सर पीपीटी दे देंगे, पीपीटी दे दोगे ना सर नरेंद्र सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अभी मिल जाती है सर पीपीटी, तो मैटर नहीं, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहो लीडरशिप फनल के बारे में, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, मैं हर चीज को जी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ। कोई भी किसी का क्वेश्चन हो सर, अगर 1-2 क्वेश्चन ले पाए तो हम